नमस्कार। इस वीडियो में आप हरियाणा बोर्ड के क्लास 10th मैथमेटिक्स के अप्रैल 2021 के पेपर के पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 40 को समझेंगे। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 60 डिग्री त्रिज्य खंड का कोण वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। अब हमें वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और जो थीटा का मान है वो 60 डिग्री है। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। इसमें हम आर और थीटा का मान रख देते हैं। तो पाई का मान हम यहाँ पर 22/7 लेंगे। तो 22/7 आर स्क्वायर, तो आर का मान हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 2 बार गुणा करेंगे। 14 गुणा में 14 हो गया और गुणा में थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री बटे में हमारे पास कितना आएगा 360 डिग्री। तो अब हम इसको हल करते हैं। 60 से 360 को काटेंगे ये 6 पर कट गया, और 7 से 14 को काटेंगे ये 2 पर कट गया, और 2 से 6 को काटेंगे ये 3 पर कट गया। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। 14 की 22 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 308 आएगा, और बटे में हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मान जो है वो ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 15 मिनट में बनाए गए भाग का क्षेत्रफल है। अब हमें घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 7 सेंटीमीटर लंबी है, और वो 15 मिनट में जितना भाग बनाती है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 15 मिनट में जितना भाग बनाएगा वो उसका त्रिज्य खंड होगा। उस त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सुई की जो लंबाई है वो तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या हो गई। मिनट की सुई के द्वारा 15 मिनट में बनाए गए कोण को हमें ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है कि 60 मिनट में जो मिनट की सुई है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में 360 डिग्री बटे 60 मिनट बनाएगी। और हमें कितने मिनट चाहिए 15 मिनट। तो 15 मिनट में वो कोण बनाएगी 360 बटे 60 गुणा में 15। तो ये हमारे पास 360 को 60 से काटेंगे 6 पे कट गया, और 15 6 कितने हो गए 90। तो इस प्रकार मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। और जो मिनट की सुई की जो लंबाई है वो क्या है त्रिज्य खंड की त्रिज्या है, यानी आर बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। अब हमें उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो देखिए पाई का मान हमारे पास कितना है 22/7 है, और आर हमारे पास कितना है 7। तो इसको 2 बार लिखेंगे 7 गुणा में 7, और थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री है, गुणा में हमारे पास बटे में 360 डिग्री आएगा। तो 90 से 360 को काटेंगे ये 4 पर कट गया, और 7 से 7 कट गया। 4 को 2 से काटेंगे 2 पे कट गया, और 22 को 2 पे काटेंगे तो ये 11 पर कट गया। तो 11 की 7 से गुणा करेंगे तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में है 21 सेंटीमीटर की ऊंचाई तथा 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंब बेलन का आयतन है। अब हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है जब ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी आर बराबर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और एच बराबर हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो पाई का मान 22/7, तो आर हमारे पास कितनी 5 है, तो 5 गुणा में 5 हो गया, और एच हमारे पास कितनी 21 है, तो ये 21 रख दिया। तो 21 को हम 7 से काटेंगे तो ये 3 पर कट गया। तो ये हमारे पास है। अब हम इनकी गुणा करते हैं। 22 की 5 से करेंगे हमारे पास 110 आएगा। 110 की हम 5 से करेंगे तो हमारे पास 550 आएगा। गुणा में हमारे पास कितना है 3 है। अब हम इसकी गुणा कर देते हैं। 3 की 0 से गुणा करेंगे 0, 3 की 5 से 5 दिए 15 हो गया, 5 दिए 15 और 1 16 हो गया। तो इस प्रकार बेलन का आयतन जो है वो 1650 सेंटीमीटर
क्यूब आया है। इस प्रकार बेलन का आयतन 1650 सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन है। अब हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर हम आर का मान रख देते हैं। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 8 है। तो ये गुणा में 8 गुणा में 8 गुणा में 8, ये 8 गुणा में 8 गुणा में 8 3 बार आएगा। तो अब ये कोई भी इससे कट नहीं रहा तो इनके हम गुणा करेंगे। तो इनकी गुणा करने पर हमारे पास जो मान आएगा 45,056 आएगा और बटे में हमारे पास क्या है कितना 7×21 है, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इस प्रकार गोले का आयतन 45,056/21 सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघलाकर इसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई है। अब हमें उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसको इस गोले को पिघला करके ढाला जाता है और उस बेलन की त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो गोले का आयतन है वही आयतन किसका होगा, बेलन का आयतन होगा। यानी बेलन के आयतन के बराबर किसका होगा, गोले का आयतन होगा। यानी बेलन का आयतन बराबर होगा हमारे पास गोले का आयतन। यानी इन दोनों के आयतन को हम बराबर रखेंगे और हम बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो बेलन के आयतन का सूत्र है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो आर गोले में भी होती है तो इसलिए बेलन की जो त्रिज्या है उसको हम R1 मान लेते हैं और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसको हम R2 मान लेते हैं। गोले की जो त्रिज्या है वो R2 है और बेलन की त्रिज्या है वो R1 है और बेलन की ऊंचाई है उसे हमने h माना है। तो ये पाई से पाई कट गया। R1 क्या है, बेलन की ऊंचाई, वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो ये 2 गुणा में 2 हो गया गुणा में h बराबर 4/3 और जो गोले की त्रिज्या है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो 4 गुणा में 4 गुणा में 4 हो गया। अब हमें h का मान चाहिए तो h बराबर हमारे पास कितना होगा 4 गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 4 हो गया, बटे में 3 है और ये 2 गुणा में 2 भी यहीं पर आएगा, 2 गुणा में 2 हो गया। तो 2 दूनी 4, तो 1 4 ये इससे कट गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 4 की 4 से गुना करेंगे 16 और 16 की 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 64 आएगा। तो इस प्रकार h बराबर हमारे पास 64/3 सेंटीमीटर आया है। तो ये क्या है, बेलन की ऊंचाई है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 होती है यानी 0 होती है। ऐसी घटना कहलाती है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। तो असंभव, ये हमारे पास असंभव घटना कहलाती है। तो इस प्रकार उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 होती है यानी 0 होती है और ऐसी घटना असंभव कहलाती है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी में दिया गया है नेगेटिव यानी -1.3 है। किसी घटना घटने की प्रायिकता है वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब हम बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं इनके ऊपर हम विचार करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 3/4 है। तो 3/4 क्या है, <1 है। तो हम जानते हैं किसी भी घटना घटने की प्रायिकता है वो 0 से लेकर के 1 तक होती है। इस प्रकार 3/4 जो है वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो इस प्रकार ये किसी घटना घटने की प्रायिकता हो सकती है। अब हमारे पास ऑप्शन सी में है 17%। तो 17% को हम क्या लिखेंगे, तो प्रतिशत हटा दीजिए, 17 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
तो ये कितना होगा 0.17 हो गया। ये मान भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसलिए ये भी किसी घटना घटने की प्रायिकता हो सकती है। अब ऑप्शन डी में 0.5, तो ये मान भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसलिए ये भी किसी घटना घटने की प्रायिकता हो सकती है। तो इस प्रकार इन चारों ऑप्शन में केवल ऑप्शन बी में जो दिया गया मान है -1.3, क्योंकि ये जो मान है वो 0 से छोटा है, तो इस प्रकार ये किसी भी घटना घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। अब हमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो जब हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो जो परिणाम आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए वो परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो सकते हैं। यानी एक पासे को फेंकने पर इनमें से कोई भी परिणाम आ सकता है। तो इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, हमारे पास 2, 3 और 5 है। तो ये हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। हमें निकालनी है एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो P ब्रैकेट अभाज्य संख्या, तो बराबर हमारे पास क्या आएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे परिणामों की कुल संख्या। तो अनुकूल परिणाम का अर्थ है कि अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं कितनी हमारे पास 1, 2, 3 है, तो 3 बटे में परिणामों की कुल संख्या, तो कुल हमारे पास कितने 6 है, यानी 6 है, तो ये हमारे पास बटे में 6 आ गए। 6 को हमने 3 से काटा, ये 2 पर कट गया, तो इस प्रकार इसका मान 1/2 आया है। तो इस प्रकार एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 में ये हमारे पास वर्ग अंतराल दिया गया है और ये बारंबारता दे रखी है। हमें निम्न सारणी का क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे, जो हमें वर्ग अंतराल दिया गया है इसका मध्यमान यानी xi ज्ञात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो xi, तो यानी xi क्या होता है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना होता है। तो 4 में 0 जोड़ेंगे हमारे पास 4 आएगा, 4 को 2 से भाग देंगे तो ये 2 आ गया, और 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 को 2 से भाग देंगे तो ये हमारे पास 6 आएगा। इसी प्रकार 12 और 8 20 को 2 से भाग देंगे 10, 16 और 12 हमारे पास 28 को 2 से भाग देंगे तो ये हमारे पास 14, और 20 और 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास 36, 36 को 2 से भाग देंगे तो ये हमारे पास 18 है। तो ये हमारे पास xi आ गया और ये हमारे पास क्या है fi है। अब हम fi और xi की गुणा कर लेते हैं, यानी fi xi, 2 की 5 से गुणा करेंगे 10, 6 की 4 से करेंगे हमारे पास 24, 10 की 5 से करेंगे हमारे पास 50, 14 दूनी हमारे पास 28 हो गए, और 18 चौके हमारे पास कितने हो गए 72 हो गए। अब हम समेशन ऑफ fi निकालते हैं, समेशन ऑफ fi, तो हमारे पास कितने 5 और 4 9, और 5 हमारे पास 14, और 2 16, और 4 ये कितना आ गया 20 आ गया। अब हम समेशन fi xi निकालते हैं, समेशन fi xi, 4 और 8 12, और 2 हमारे पास 14 हो गए, 1 और 1 2, और 2 4, और 5 9, और 2 11, और 7 हमारे पास कितना हो गया 18 है। तो इस प्रकार समेशन fi xi हमारे पास 184 आया है। हमें इस सारणी का माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं। तो इसका सूत्र होता है समेशन fi xi डिवाइड में समेशन fi। तो अब हम समेशन fi xi का मान कितना है 184 है, तो 184 बटे समेशन fi कितना है हमारे पास है 20 है। अब देखिए ये 2 पर कट रहे हैं, तो 20 को 2 से काटेंगे तो ये 10 पर कट गया, 184 को हम 2 से काटेंगे तो ये 92 पर कट गया। तो इस प्रकार इसका जो मान आया है वो 9.2 आया, क्योंकि 92/10 है, तो दशमलव लगाएंगे तो 9.2 आएगा। यह मान है वो ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो अब हम जो दिए गए विकेटों की संख्या इनको हम आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 0 है, 0, उसके बाद क्या 1 कितनी बार है 1 और 2 बार है, तो 1 हो गया। उसके बाद हमारे पास 2 देखते हैं कितने टाइम्स है 1 2 3 टाइम्स है,
तो 2 हो गया। उसके बाद हम 3 देखते हैं, 3 इसमें 1 टाइम है और 4 भी इसमें क्या है 1 टाइम है और 5 कितने 1 2 है, तो 5 इसमें 2 टाइम है। तो ये हमारे पास अब हम देखते हैं कि आंकड़े कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यानी ये हमें 10 क्रिकेट मैच ही दिए गए थे। ये दिए गए आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लिखा। अब हम देखते हैं कि कौन से प्रेक्षण का मान सबसे अधिक बार आया है, यानी बारंबारता किसकी अधिक है। तो इसमें 0 की बारंबारता 1 है, 1 की बारंबारता 2 है, 2 की बारंबारता 3 है, 3 एक बार है, 4 भी एक बार है और 5 की बारंबारता 2 है, यानी 2 बार है। तो सबसे अधिक कौन आया है 2 आया है, यानी 2 है वो 3 बार आया है। इस प्रकार जो बहुलक है वो क्या है 2 है। बहुलक बराबर हमारे पास क्या है 2 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व किया। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड के क्लास 10th अप्रैल 2021 के पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 31 to 40 को सॉल्व किया। बाकी क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, उस प्लेलिस्ट में ओपन करके आप बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अगर यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।